ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान शहर में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कजान के मेयर श्री इल्सुर मैटसिन द्वारा किया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके साहित्यकारों ने भाग लिया। वर्ष 2024 की थीम थी नई वास्तविकता में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। इस थीम के तहत यह दर्शाया गया कि कैसे विभिन्न देशों का साहित्य वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक दूसरे से जुड़ सकता है और विभिन्न परंपराएं तथा सांस्कृतिक मूल्य साहित्य के माध्यम से एक मंच पर आ सकते हैं। भारत के मुख्य प्रतिनिधि इस मंच पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक और सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने हिस्सा लिया। इनकी उपस्थिति ने भारत की समृद्ध साहित्यिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और भारतीय साहित्य को साझा करने का अवसर प्रदान किया। मंच का मुख्य आकर्षण बोल्गा से गंगा, परंपरा और बहुसंस्कृतिवाद का उत्सव नामक पैनल चर्चा थी। इस सत्र का संचालन एवगेनी अब्दुल्लाएव ने किया, जिसमें भारतीय लेखकों ने भाग लिया। डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने बताया कि कैसे गंगा और वोल्गा जैसी नदियों के आसपास की संस्कृतियां बहुसंस्कृतिवाद और विविधता को बढ़ावा देती है। श्री माधव कौशिक ने भारतीय और रूसी पारंपरिक साहित्य की सांस्कृतिक समृद्धि पर चर्चा की। ब्रिक्स साहित्य मंच की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के बीच साहित्यिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इस मंच का उद्देश्य इन देशों के साहित्यिक कार्यों का अनुवाद कर पाठकों को भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता का अनुभव कराना है। हर वर्ष यह मंच साहित्यिक रुझानों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है और युवा लेखकों को कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। मंच का मुख्य लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच संबंध को मजबूत करना और ब्रिक्स साहित्य की वैश्विक प्रशंसा को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ और इस वर्ष की थीम थी नई वास्तविकता में विश्व साहित्य। भारत का प्रतिनिधित्व श्री माधव कौशिक और डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने किया और प्रमुख सत्र बोल्गा से गंगा, बहुसंस्कृतिवाद और परंपराओं पर आधारित। मंच का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच साहित्यिक संबंधों को मजबूत करना है। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स संगठन के बारे में। तो ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक इंटरनेशनल संगठन है, जिसमें 5 देश मिले हुए हैं और ब्रिक्स नाम इन देशों के स्टार्टिंग लेटर से ही रखा गया है, जैसे बी से ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिक्स संगठन की शुरुआत 2006 में हुई थी और इसमें शुरुआत में 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, चाइना और भारत, और पहले इसका नाम था ब्रिक। लेकिन उसके 4 साल बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर दिया गया और इसका नाम ब्रिक्स बन गया। इसके मुख्य उद्देश्य हैं आर्थिक सहयोग, यानी कि सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, विकासशील देशों का
सशक्तिकरण और उनके हितों की रक्षा करना, साझा परियोजनाएं, विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और शिक्षा में सहयोग करना, वित्तीय स्थिरता, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय विकास को बढ़ावा देना, और बहुपक्षीयता का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के सुधार के लिए काम करना। प्रमुख आयोजन, ब्रिक्स देशों के बीच नियमित रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, और जहां आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की जाती है। ब्रिक्स देश विश्व की लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश वैश्विक जीडीपी का करीब 25% हिस्सा रखते हैं। ब्रिक्स ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स देशों का लक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार करना और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ये देश पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर भी आपसी सहयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी ब्रिक्स देशों ने। ब्रिक्स जो संगठन था 2006 में शुरू हुआ था भारत, रशिया, चाइना और अमेरिका के साथ। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया और इसका नाम ब्रिक्स पड़ा, और 2006 में स्टार्ट हुआ यह संगठन 2014 में स्टार्ट करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, खासकर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो फंडिंग सोर्स है वो यही 5 देश है। इसकी 2014 में स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो शंघाई, चाइना में बनाया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके सदस्य देश, जैसा हमने बात की, ब्रिक्स हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक दो अलग अलग एंटिटी है। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है और गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग। इसके जो मुख्य देश हैं वो है 68 कंट्रीज, 49 एशिया प्रशांत से और 19 अन्य क्षेत्रों से हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और इसके वित्तीय साधन है ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता। एशियन डेवलपमेंट बैंक विकासशील देशों की परियोजनाओं को वित्तीय रूप से समर्थन प्रदान कर आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग में मदद करता है।